बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके। आपके लिए आज हम मदीना मुनव्वरा के सफ़र के तीसरे हिस्से को लेकर हाजिर हैं। जैसे कि आप पहले दो हिस्से मुलाहिज़ा फरमा चुके हैं। पार्ट 1 में हमने आपसे रियाज से मदीना मुनव्वरा तक का सफ़र और पार्ट 2 में रियाजुल जन्ना में नवाफिल की अदायगी, ज़ियारत रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद नबी में नमाज़ों की अदायगी की वीडियो शेयर की थी। आज इंशाल्लाह हम आपसे मदीना मुनव्वरा के चंद अहम तारीख़ी मकामात की वीडियो शेयर करेंगे, इनकी ज़ियारत करेंगे और आपको अपने साथ लेकर चलेंगे। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑपोज़िट बिल्कुल सामने बाहर निकलने का जो रास्ता है, जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये दरवाज़ा गेट, इससे जब हम बाहर निकलते हैं तो सामने ये खूबसूरत सी इमारत नज़र आती है। ये दरअसल एक म्यूज़ियम है जो मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी की जब एक्सपेंशन की गई तो उसके मुतालिक इसमें तमाम तारीख़ी मालूमात आपको हासिल हो सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत इमारत है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, इसकी बाहर वाली वॉल पर बड़ी बड़ी LCDs लगाई गई हैं। मॉनिटर्स पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मदीना मुनव्वरा के तमाम तारीख़ी मकामात के बारे में तफसील से वीडियोस भी चल रही हैं और मालूमात लिखी हुई भी आ रही हैं। आप इनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और क्योंकि हज का सीज़न है, इसलिए हज के मुतालिक भी यहाँ पर आपको काफ़ी मालूमाती लिटरेचर मिल सकता है। बहुत ही खूबसूरत इमारत है और अंदर भी बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ना था कि हम अंदर जा सकते, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह जब दोबारा मदीना मुनव्वरा में हाज़िरी देंगे तो ज़रूर इसको भी विज़िट करेंगे। अभी हमारा इरादा ये था कि हम मस्जिद गमामा और मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ियारत कर लें। जैसे ही हम इस बिल्डिंग के सामने से होते हुए बाहर निकले हैं तो ये देखिए सामने ही मस्जिद गमामा नज़र आ रही है। मस्जिद गमामा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता एक और मस्जिद है जिसकी तारीख़ी अहमियत है। वो इस तरह से कि ये वो मैदान था जो मस्जिद नबी से थोड़े से फ़ासले पर था और ये खुला मैदान था और यहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदैन की नमाज़ें अदा की, इमामत करवाई और सहाबा किराम ने उनकी इमामत में नमाज़ अदा की। और इसके बाद एक मरतबा जब मदीना मुनव्वरा में खुशसाली थी और बहुत अरसे से बारिश ना हुई थी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को इस मैदान में जमा किया और यहाँ नमाज़ इस्तिस्क़ा अदा की। तो उसी वक्त यहाँ पर बादल जमा हुए और ख़ूब खुलकर बारिश बरसी। गमामा अरबी ज़बान में बादल को ही कहते हैं। इसी की मुनासबत से इस मस्जिद का नाम मस्जिद गमामा है। पहले ये जगह खाली मैदान थी। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान ने अपने दौरे खिलाफत में यहाँ पर मस्जिद तामीर फरमाई और ख़ुद भी नमाज अदा की। मस्जिद गमामा बहुत ही खूबसूरत है। छोटी सी मस्जिद है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है इसका और इसका हॉल भी ख़ासी खूबसूरत है। हमने जब खिड़की से झांक कर देखा, क्योंकि इस वक्त नमाज का टाइम नहीं था, मस्जिद बंद कर दी गई थी, तो अंदर से भी हमें बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ। और इसके बिल्कुल सामने से अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको वो दूर एक छोटी सी मस्जिद और भी नज़र आ रही होगी। ये देखिए, ये खूबसूरत सी छोटी सी मस्जिद भी कोई आम मस्जिद नहीं है। ये हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार और खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का मकान था। इस जगह वो उनकी रिहाइश थी। इस जगह को बाद में एक मस्जिद में बदल दिया गया ताकि ये यादगार बाकी रहे। ये मस्जिद आज सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मस्जिद कहलाती है। जैसे कि आप इस बोर्ड पे भी पढ़ रहे हैं, उनका नाम भी लिखा गया है। और ये भी बहुत छोटी सी मस्जिद है और इसका भी छोटा सा ही हॉल है। यहाँ पे नमाज़ें बाजमात अदा की जाती हैं, लेकिन क्योंकि इस वक्त इशा की नमाज़ का टाइम भी गुज़र चुका था तो मस्जिद बंद थी। हमने यहाँ से भी थोड़ा सा झांक कर देखने की कोशिश की थी तो हमें कुछ ख़ास नज़र नहीं आया, क्योंकि आगे पर्दे वगैरह लगे हुए थे। अब हम यहाँ पर दिन के टाइम आए हैं और ये भी मस्जिद एक बहुत ही तारीख़ी मस्जिद है जिसके बारे में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस मस्जिद का नाम मस्जिद क़िबलतैन है, जिसके लफ्ज़ी मायने हैं दो क़िबलों वाली मस्जिद। ये नाम इस मस्जिद को इसलिए दिया गया है कि इसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे और इस वक्त मुसलमानों का क़िबला मस्जिद अक़सा हुआ करती थी। रसूल पाक नमाज़ अदा ही कर रहे थे कि कुरान पाक की आयत नाजिल हुई, जिसका तर्जुमा ये है कि ए नबी, तुम्हारे मुंह का बार बार आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं, तो हमने इसी क़िबले की तरफ तुम्हें फेरे देते हैं जिसे तुम पसंद करते हो, यानी कि मस्जिद हराम की तरफ रुख फेर दो। अब जहाँ कहीं तुम हो इसी की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ा करो। ये लोग जिन्हें किताब दी गई थी खूब जानते हैं कि ये हुक्म उनके रब ही की तरफ से है और बरहक़ है, मगर इसके बावजूद जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह इससे गाफिल नहीं। इस आयत के नाजिल होने के बाद से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत नमाज में ही चेहरा मुबारक मस्जिद अक़सा से मस्जिद हराम की तरफ फेर लिया। इस तरह नमाज में पीछे खड़े सहाबा किराम ने भी रसूल पाक की पैरवी करते हुए मुँह मस्जिद अक़सा से मस्जिद हराम की तरफ
फेर लिया। यही वजह से है कि आज इस मस्जिद को मस्जिद क़िबलतैन यानी दो क़िबलों वाली मस्जिद कहा जाता है, जहाँ पर दौरान नमाज ही पहले एक क़िबले की तरफ मुँह करके नमाज़ अदा की गई और फिर दूसरे क़िबले की तरफ नमाज़ अदा की गई। छोटी सी मस्जिद है, ख़वातीन के लिए भी ऊपर की मंजिल में प्रेयर हॉल बनाया गया है। अभी क्योंकि किसी नमाज का टाइम नहीं था, इसलिए हमने 2 रकात नवाफिल अदा की और इसके बाद यहाँ से बाहर आ गए। इरादा ये था कि मस्जिद क़ुबा में नमाज असर अदा करेंगे, लेकिन क्योंकि अभी काफ़ी टाइम था तो हमने सोचा एक और तारीख़ी मकाम की सैर कर लेते हैं और आपको अपने साथ लेकर चलते हैं। अब हमारा रुख है तारीख़ी हज़रत सलमान फ़ारसी के बाग़ की तरफ। बहुत ही तारीख़ी मकाम है जहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी को उनके यहूदी मालिक से ग़ुलामी से निजात दिलाने के लिए अपने हाथ से 300 दरख्त लगाए थे। वाक़या कुछ इस तरह का है कि हज़रत सलमान फ़ारसी जब ईमान ले आए तो उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि मेरा मालिक मुझे आज़ादी नहीं देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि उससे कोई शर्त तय कर लो ताकि वो तुम्हें आज़ादी दे दे। जब उसने अपने मालिक से अपनी ग़ुलामी से निजात हासिल करने की शर्त पूछी तो उसने कुछ ऐसी शर्त बताई जो कि नाक़ाबिल कबूल थी। उसने कहा कि तुम 100 दरख्त लगाओ खजूरों के, जब वो बड़े हो जाएं और फल देने लगें तो तुम मेरी तरफ़ से आज़ाद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब इस बात की ख़बर पहुंची तो आपने सहाबा किराम से फ़रमाया कि सब मदद करो और पौधे जमा करो और मैं अपने हाथ से यहूदी के बाग़ में खजूरों के दरख्त लगाऊंगा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 99 दरख्त अपने हाथ से लगाए, जिनमें 1 साल के अंदर ही फल आने लग गया, जबकि खजूर के दरख्त पर बहुत देर से फल आता है। जबकि एक दरख्त हज़रत सलमान फ़ारसी ने लगाया था और उस पर फल ना आया। इस तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत हाथों से लगे हुए दरख्तों पर जल्दी फल आ गया और इस तरह यहूदी की शर्त पूरी हो गई और वो हज़रत सलमान फ़ारसी को आज़ाद करने पर मजबूर हो गया। ये दरख्त आज तक कहा जाता है कि यहाँ पर मौजूद हैं और उनमें से 1-2 दरख्त ऐसे हैं जिनके खजूर का जायका बिल्कुल मुख्तलिफ होता है और इसकी खजूर को फ़रोख्त भी नहीं किया जाता, बल्कि जो मालिकान हैं वो उसे बहुत ही हिफाजत से रखते हैं और किसी को हदिया देने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। ये जो बाग़ आप देख रहे हैं ये उसी बाग़ की यादगार है और यहाँ पर ये एक पुरानी सी बिल्डिंग भी नज़र आ रही है। और आजकल सऊदी हुकूमत इन तारीख़ी मकामात को प्रिज़र्व करने के लिए बहुत से अहम प्रोजेक्ट्स शुरू किए हुए हैं। देख रहे हैं आप जिस तरह से यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। और इस बाग़ की ज़ियारत करने के बाद अब हमारा रुख है मस्जिद क़ुबा की जानिब और ये शाहराह जिसे आप देख रहे हैं ये मस्जिद क़ुबा की जानिब जाने वाली शाहराह है। और ये जो मस्जिद छोटी सी आप देख रहे हैं ये भी कोई आम मस्जिद नहीं है। तारीख़ इस्लाम में इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। ये मस्जिद जुमा है जहाँ तारीख़ इस्लाम का पहला जुमा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में अदा किया गया था। मस्जिद क़ुबा के करीब ही मौजूद है और काफ़ी इसकी भी एक्सपेंशन की जा रही है। एक और भी मस्जिद गुजरते हुए ये रास्ते में हमें छोटी सी नज़र आई थी। हमें इसकी तारीख़ी अहमियत के बारे में तो मालूम ना हो सका, लेकिन मदीना मुनव्वरा ऐसा शहर है जहाँ चप्पे चप्पे पे इस्लामी तारीख़ फैली हुई है और हर चीज़ ही यहाँ की एक अहम चीज़ है और एक अहम इमारत है। बहरहाल अभी क्योंकि नमाज असर का वक्त बहुत करीब आ चुका था तो हमारा रुख इस वक्त मस्जिद क़ुबा की जानिब है ताकि हम असर की नमाज़ मस्जिद क़ुबा में बाजमात अदा कर सकें। और यहाँ पे हम मस्जिद क़ुबा के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। तारीख़ इस्लाम की पहली मस्जिद जिसकी बुनियाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से डाली और ये वो मस्जिद है जिसका ज़िक्र कुरान पाक में भी है, जिसे हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के साथ मिलकर तामीर किया था। और हर हफ्ते के दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था वो अपनी सवारी पर या फिर पैदल ही मस्जिद क़ुबा की जानिब आते और यहाँ नमाज़ अदा करते। हम इस सिलसिले में एक वीडियो पहले भी आपसे शेयर कर चुके हैं जहाँ हम मस्जिद क़ुबा तक पैदल सफ़र करके गए थे, उसी रास्ते पर जिस पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया करते थे। आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, आप ज़रूर देखिएगा, आप उससे भी बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे। मुस्तनिद अहादीस के मुताबिक जो मुसलमान भी मदीना मुनव्वरा आता है और इसके बाद मस्जिद क़ुबा में 2 रकात नमाज नफिल या फ़र्ज़ अदा करता है तो उसके नामे आमाल में एक मकबूल उम्रे का सवाब लिखा जाता है। लिहाजा तमाम मुसलमान जब मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत करते हैं तो मस्जिद क़ुबा में नमाज की अदायगी को यकीनी बनाते हैं। इस वक्त हम मस्जिद क़ुबा में एंटर हो चुके हैं। अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अब्वाब रहमती का, ए अल्लाह हमारे लिए रहमत के दरवाज़े खोल दीजिए। और ये इस वक्त मस्जिद क़ुबा के मनाज़िर आप देख रहे हैं। इस वक्त ज़्यादा लोग मौजूद नहीं हैं, नमाज असर का वक्त करीब है। ख़वातीन की कुछ तादाद मौजूद है यहाँ पर, कुछ बच्चे भी नज़र आ रहे थे और सभी यहाँ पर इबादत में मशगूल हैं। हमने भी फ़ौरन ही यहाँ पर तहियतुल मस्जिद के 2 नवाफिल अदा किए और इतने में ही असर की अज़ान का टाइम हो चुका था।
अल्हम्दुलिल्लाह हमने नमाज असर मस्जिद क़ुबा में अदा कर ली और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की और अब हम वापसी के लिए निकल रहे हैं। हमें उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। हम इससे पहले भी आपसे मदीना मुनव्वरा के मशहूर म्यूज़ियम की भी वीडियो शेयर कर चुके हैं। उसका भी लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, आप उसको देखिएगा, आप उससे बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और मदीना मुनव्वरा के मुबारक सफ़र से मुतालिक हमारी दूसरी वीडियोस और मक्का मुकर्रमा में उम्रे की अदायगी और ज़ियारतों की मौके पर बनाई गई वीडियो भी हम आपसे शेयर कर चुके हैं, उसे भी ज़रूर देखिएगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही किसी अच्छी खूबसूरत मालूमाती और तारीख़ी मकाम की सैर के साथ आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।